अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट उर्दू। तो आज की वीडियो में हम ये एक पैनासोनिक का CRT टीवी है, ठीक है जी। इसके अंदर जो किट लगी हुई है उसमें चाइना की किट लगी हुई है, लेकिन इसका जो पिक्चर ट्यूब और इसकी जो बॉडी है वो पैनासोनिक की है, लेकिन इसके अंदर जो किट लगी हुई है वो हमारी चाइना की किट लगी हुई है, यूनिवर्सल किट। ठीक हो गया जी। तो बहरहाल हम इसको चालू करके चेक करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। ठीक हो गया। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और साथ में जो बेल आइकन का आइकन नज़र आ रहा होगा, जो बेल आइकन नज़र आ रहा है आप उसे भी क्लिक करें। उसे क्लिक करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि मैं जितनी भी नई से नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है जी। तो बहरहाल हम इसको अभी चालू करते हैं और चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। तो चलो मैं अभी इसको पावर पे लगाता हूँ। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि मैंने इसको पावर पे लगा लिया है, और जो कि हमारा टीवी है वो भी अभी चालू हो चुका है मेरे अंदाज़े। ठीक हो गई। तो हमारा टीवी भी अभी चालू हो चुका है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी जो है वर्टिकल लाइन नज़र आ रही है। सही हो गया जी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इसकी ये वर्टिकल लाइन नज़र आ रही है। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। ठीक हो गया। तो चलो हम इसके पीछे चलते हैं। तो पहले मैंने इसको खोला हुआ था क्योंकि इसका मैंने पहला पार्ट सेंड किया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो प्लीज़ आप वो भी देख लें। आपको ऊपर से नज़र आ रहा है, इसे आप क्लिक करेंगे तो आप मेरे पहले पार्ट में पहुँच जाएंगे। तो ये मेरा इसका दूसरा पार्ट है इस टीवी के अंदर। तो अभी हम इसके देखते हैं कि इसका जो वर्टिकल प्रॉब्लम है वो किस वजह से है। तो पहले हम इसके वर्टिकल के वोल्टेज चेक करेंगे। सही है जी। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके जो वर्टिकल के वोल्टेज होते हैं पहले हम वो वोल्टेज चेक करेंगे और उसके बाद हम इसको देखेंगे। तो मैं पहले लाइट खोल लेता हूँ। सही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके वर्टिकल के वोल्टेज चेक करेंगे। ये मैंने स्विच पे लगाया हुआ है अपनी किट को, और इसके बाद हम इसके वर्टिकल के वोल्टेज चेक करते हैं। ठीक हो गया जी। तो बहरहाल ये आप देख लें, ब्लैक प्रो वैसे भी आप बॉडी में लगानी होती है। ठीक है जी। और उसके बाद मीटर को आप लोगों ने अपने हाथ में उठा लेना है। ठीक है जी। ये देख लें मीटर मैंने इसको यहाँ पर रख लिया है। तो पहले हम इसकी सप्लाई की वोल्टेज चेक करते हैं। तो अगर यहाँ पर देखें तो इसके सप्लाई के जो वोल्टेज हैं वो सही तरह से आ रहे हैं। ठीक है जी। दूसरी हैंड पे भी उतने ही वोल्टेज आने चाहिए जितने यहाँ पर आ रहे हैं। तो दूसरे हैंड पे भी इतने ही वोल्टेज आ रहे हैं जितने आने चाहिए थे। सेंटर वाला ग्राउंड होता है। सही है क्या जी। सेंटर जो होता है वो ग्राउंड होता है। उसके बाद इस एंड पर हमारे जो कि 0.1 वोल्ट आता है। ठीक है जी। ये तकरीबन मैं थोड़ा सा अगर इसको पीछे कर लूँ तो आपको सही तरह से इसके वोल्टेज मालूम हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर 1 वोल्ट आ जाता है। सही है जी। 1 से 2 वोल्ट आते हैं। यहाँ पर भी हमारे वोल्टेज सही हैं। अगर हम यहाँ पर इसके वोल्टेज चेक करें तो यहाँ पर भी वही सेम वोल्टेज आएंगे जो कि वहाँ पर आ रहे थे। सही है जी। दोनों लास्ट हैंड पर हमारे उतने ही वोल्टेज आते हैं। एक साइड पर ये वाली साइड और एक ये वाली साइड, इन दोनों में एक जितने वोल्टेज आने चाहिए होते हैं वो आ रहे हैं। सही हो गया जी। और उसके बाद यहाँ पर इसके वोल्टेज आते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर 0.67 आते हैं, वो आ रहे हैं। और यहाँ पर हमारे 15 से 16 वोल्टेज निकलते हैं वर्टिकल के लिए जो योक लगी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई भी वोल्टेज हमें शो नहीं हो रहा। तो अगर हम यहाँ पर इसके वोल्टेज चेक करें तो ये देख लें, हमें इसके यहाँ पर इसके वोल्टेज नहीं मिल रहे। ये जो हमारी आईसी है ये आउट नहीं निकाल रही। वैसे तो हमारी आईसी चालू है, लेकिन हमारी जो आईसी है वो आउट नहीं निकाल रही। जो इसकी आउट की पिन होती है वो वाली जो पिन है वो इसकी आउट नहीं निकाल रही। सेव गया जी। तो वो हम अब क्या करेंगे कि इसकी जो आईसी है वो हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके वोल्टेज नहीं आ रहे। आउट के जो वोल्टेज आने चाहिए 15 से 16 वो हमारे वोल्टेज यहाँ पर नहीं मिल रहे। अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे कोई वोल्टेज शो नहीं हो रहे। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी इस वर्टिकल आईसी को चेंज करेंगे। ठीक है जी। हम इस वर्टिकल आईसी को चेंज करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होता है कि नहीं होता।
तो मैं भी इसको पावर से निकाल देता हूँ। सही हो गया जी। और इसके जो ये वाइट कलर की जो आईसी है इसको हम रिप्लेस करते हैं। सही हो गया। तो मैं भी इस आईसी को निकालता हूँ और इसके साथ दूसरी लगाता हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी। तो पहले मैं इस आईसी को निकाल लेता हूँ जी। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इस आईसी को लगा लिया है, लेकिन इसकी सोल्डरिंग मैंने नहीं की अभी तक। तो मैं भी इसकी सोल्डरिंग करता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये वाली आईसी निकाली है अभी। अगर आपको नंबर शायद नज़र आ रहा हो, कोशिश करता हूँ आपको इसका नंबर नज़र आ जाए। ठीक है जी, ये इसका नंबर है 78040। तो ये मैंने आईसी इसकी चेंज कर दी है। सही होगा जी। तो यहाँ पर मैंने इसकी दूसरी आईसी यहाँ पर लगा ली है, लेकिन मैंने इसकी सोल्डरिंग नहीं की, तो मैं अभी इसकी सोल्डरिंग कर लेता हूँ। सही होगा जी। तो मैं अभी क्या करता हूँ कि इसकी सोल्डरिंग कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी। तो क्योंकि मैंने इसकी पहले सोल्डरिंग कर लेता हूँ, उसके बाद दोस्तों मैंने इसकी जो है आईसी लगा ली है। सही होगा जी। तो बहरहाल अब हम इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। अभी हमारे जो इसके वोल्टेज हैं वो उसी तरह से आ रहे नहीं आ रहे। तो मैं अभी इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, 200 की रेंज पर सिलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर 15 से तकरीबन 15 वोल्ट आने चाहिए इसके अंदर। 15 से 16 सही है। 13, 15, 16 इधर तक अगर आते हैं तो सही है, वरना हमारी आईसी के अंदर अभी भी प्रॉब्लम है। तो बहरहाल अभी हम चेक कर लेते हैं कि वोल्टेज कितने आ रहे हैं। अगर वोल्टेज सही आ रहे हैं तो ठीक है, वरना तो हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे। ठीक है जी। तो बहरहाल मैंने इसको भी चालू कर लिया है। और ये जो ब्लैक वायर है मैं इसको ग्राउंड के साथ लगा लेता हूँ। ठीक है जी। तो अगर यहाँ पर देखें तो मैं इसको ग्राउंड के साथ लगा लेता हूँ। ठीक है जी। तो अब ये जो रेड प्रोब है ये मैं अपने हाथ में उठा लेता हूँ और इससे हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं कि हमारे जो आउट के जो वोल्टेज थे आने चाहिए थे वो अभी सही तरह से आ रहे नहीं आ रहे, वो अब हम इसके चेक कर लेते हैं। सही हो गया जी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे ये 15 वोल्ट बिल्कुल सही तरह से आ रहे हैं। तो ये हमारे वोल्टेज बिल्कुल सही तरह से आ चुके हैं। अगर यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ आईसी के ऊपर, तो ये देख लें आईसी के ऊपर भी इतने वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है जी। ये आईसी की लाइन जा रही है इधर से, यहाँ से होती हुई यहाँ पर आ रही है ये। तो यहाँ पर हम इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो ये देख लें इसके जो आईसी के वोल्टेज हैं वो अभी सही तरह से आने शुरू हो चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि इसके फ्रंट से चलते हैं, देखते हैं कि हमारी जो स्क्रीन है अभी फुल हो गई है या नहीं आई। तो अब हम वो स्क्रीन चेक कर लेते हैं अपनी। तो ये देख सकते हैं कि हमारी जो इसकी स्क्रीन है अभी ये फुल आ चुकी है। तो ये अभी हमारा जो टीवी है वो अच्छी तरह से रिपेयर हो चुका है। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।